बारी हम लोग क्या करेंगे, किसी सरल लोलक की सहायता से पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू निकालेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बारे में मैं बता दूं कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो सरफेस पे तो ज़्यादा चेंज नहीं होती, लेकिन सरफेस से ऊपर जाने पर और सरफेस से नीचे जाने पर दोनों जगह पे चेंज होती है। इसके बारे में भी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जहाँ पर है यहाँ पर जी का मान ऑलमोस्ट सबके लिए कॉन्स्टेंट होता है, लगभग फिक्स होता है। और इसकी वैल्यू प्रमाणिक मान लगभग 9.81 हम लोग लेते हैं, ठीक है। 9.81 9.82 के लगभग में हम लोग लेते हैं। हम लोग अब इस एक्सपेरिमेंट को इस स्टैंड पर लटके हुए लोलक से करेंगे और इसके द्वारा हमारी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 9.8 के आसपास आनी चाहिए। अगर 9.8 के आसपास आ जाता है तो हम लोग ठीक कर रहे हैं। 11, 10 ये सब ना आए, इस बात का ध्यान रखना है। छोटी मोटी गलतियां आ भी जाती है तो हम उसको त्रुटि में काउंट कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो करना क्या है, तो उसके लिए पहले आपको अपना प्रयोग याद होना चाहिए। आपको अपना प्रयोग याद है, क्या है ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आपके पास क्या क्या उपकरण होने चाहिए वो रेडी कर लीजिए। ये स्टॉप क्लॉक बताइए, आपको स्टॉप क्लॉक लेना है, हम लोग को स्टॉप क्लॉक ले लिया है। फिर उसके बाद वार्नियर कैलिपर ये है, इसके अलावा पेंडुलम, लोलक, स्ट्रिंग, धागा, स्टैंड जो कि हमारे पास ये है, ठीक है। मीटर स्केल के अलावा अब आपको बस रेडी होना है कि अब आपको करना क्या है। अब सबसे पहले तो आप एक लोलक को पकड़ लीजिए, जिस लोलक को आप कर रहे हो। हर अलग अलग पर्सन के लोलक का साइज अलग अलग हो सकता है। आपको क्या करना है, इस लोलक को इस वार्नियर कैलिपर्स के बीच में से फंसा लेना है। इसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि ऑब्जर्वेशन टेबल में 2 टेबल है। एक टेबल है वार्नियर कैलिपर्स की सहायता से गोले का व्यास ज्ञात करने के लिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, पहले भी किया था, इस बार बस आपको इसको जल्दी से कंप्लीट कर लेना है। तो आपको क्या करना है, इसको पहले यहाँ पे टाइट कर लेना है, रीडिंग देख लेनी है, अल्पतमांक वगैरह सब आपको पता है कैसे निकालना है। रीडिंग टाइट करके यहाँ पे निकाल लेनी है। पहला रीडिंग आपको लेना होता है, पता ही है आपको, और फिर उसके बाद इसमें देखना होता है कौन सा खाना इसमें मैच कर रहा है, कौन सा खाना मैच कर रहा है, मतलब कौन सा खाना सीध में। रीडिंग वगैरह लेकर के आप पहला टेबल तो कंप्लीट कर लीजिएगा, वो बताने की जरूरत नहीं है कैसे वार्नियर कैलिपर्स की सहायता से निकालना है। ये पहला आपका था भी। वार्नियर कैलिपर्स की सहायता इससे हमें ये पहला मिलेगा व्यास निकाल लीजिएगा, ये काम तो आप कर लेंगे। जब व्यास निकाल लीजिएगा तो रेडियस मिल जाएगा। रेडियस कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा 2 से, ये काम हो गया। इतना काम करने के बाद हम लोग चलेंगे दूसरे टेबल पे। दूसरे टेबल का काम है हमें टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड निकालने के लिए, अच्छा टाइम पीरियड का मतलब दोलन काल कैसे निकलेगा, एक कंप्लीट दोलन में कितना समय लगता है, इसी को कहते हैं दोलन काल, ठीक है, दोलन काल। अब दोलन काल निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमको पहले आइडिया लेना होगा कि पर्टिकुलर दोलन में कितना समय लग रहा है। तो हमने एक पर्टिकुलर दोलन एक टेबल में लिखवाया होगा, वो है 20 ऑसिलेशन। 20 ऑसिलेशन के लिए हम लोग टाइम निकालेंगे। टाइम कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, और कैसे हम लोग लेंथ निकालते हैं वो देख लीजिए। तो हमारे पास ये स्केल है, इस स्केल से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए 0 दिखाई दे रहा है। इस 0 वाले पॉइंट से आप नीचे जाएंगे और देखेंगे, देख के बताना बेटा यहाँ पे कि इस पॉइंट से इस धागे तक की लंबाई क्या है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, कितना दिखाई दे रहा है, नहीं 40, ये कितना लिखा है यहाँ पे, हाँ 95 नहीं होगा बेटा, 56 है। तो ये 56 सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी ये वाली लेंथ हो गई, राइट। और इसके अलावा ये हुक की भी लेंथ निकाल लेंगे। हुक की लेंथ निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एक स्केल चाहिए होगा। नॉर्मल स्केल आपके पास होगा, नहीं है तो हम लोग इससे मेजर कर सकते हैं, लगभग हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी। इसकी लेंथ हमको, हुक की लेंथ जो है लगभग हमको मिल रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये मिल जाएगी 1.8 के आसपास मिल रही है। इस हुक का मिल जाएगा। और हुक के अलावा जो रेडियस आप लोग अभी पहले टेबल में निकाले होंगे उसको हम लोग कहेंगे स्मॉल r, वो ये होता है। तो हुक की लंबाई कितना है, 1.8। इसकी जो भी आप निकालेंगे हो सकता है 0.9 है, 0.8 है, वो वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू और प्लस ये कितना आया था 46। तो 46 में 56, ओके 56। इस 56 में हम लोग ये क्या ऐड करेंगे 1.8 और ये ऐड कर लेंगे क्या, रेडियस ऐड करेंगे। इसको कहते हैं प्रभावी लंबाई। तो प्रभावी लंबाई का मतलब क्या हो गया, धागे की लंबाई प्लस हुक की लंबाई और इसके साथ आपके रेडियस। ये सब हमने कर लिया तैयार। इतना होने के बाद L का जो टेबल है वो हमने तैयार कर लिया। L के टेबल के बाद हमारी बात आती है अब इसके टाइम पीरियड की, दोलन काल की। दोलन काल स्टार्ट करने के लिए पहले इसको स्टेबल कर लीजिए, किसी एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाए, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसको आप
कुछ इस तरीके से करें कि डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। अब ये फिलहाल के लिए यहाँ पे टच हो रहा है, तो टच नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, हमें फिर से रीडिंग लेनी पड़ेगी, ठीक है। ले लेते हैं, देखिए फिर से इस बार ही देख लेते हैं कितना आएगा, जरा देख के बताना बेटा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक, यहाँ तक। पहले धागे को देखो, यहाँ देखो, ये धागे 53 है पक्का? नहीं, ये आपका ये है, हाँ तो 47 है, 47 है, ठीक है। 47 प्लस हुक की लंबाई तो फिक्स है, हुक की लंबाई देख लिया जाएगा और रेडियस हम लोग निकाल ही लेंगे, और इतना करने के बाद हम लोग का पहला टेबल तैयार हो जाएगा। ये हमने पहला ऑसिलेशन करना स्टार्ट करा है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए पहले हम लोग इसको रेडी कर लेंगे। इसको कैसे चेक करते हैं बेटा, देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाता है, और रोकना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं से रोक देंगे। ये स्टार्ट होता है, ठीक है, और इसको जीरो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये जीरो हो गया। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे और 20 ऑसिलेशन चेक करेंगे। तो ये हम लोग यहाँ से करके एक बार यहाँ से करके छोड़ रहे हैं, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा हो जाता है तो फिर इस पर ग्रेविटी का इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा। मतलब अगर हम चाहते हैं कि सरल रेखी गति करे तो उसके लिए छोटा आयाम होना चाहिए, तो कोशिश करिएगा कि यहीं से छोड़िएगा इसको, ताकि सरल रेखी हो। ये वक्राकार हो जाता है, यहीं से छोड़ेंगे, ठीक है। छोड़ते हैं, अब देखो यहाँ से अगर शुरू करेगा और यहाँ से यहाँ तक वापस आता है तो इसको कहते हैं एक ऑसिलेशन। तो आपको 20 ऑसिलेशन का टाइम निकाल लेना है, 20 कंपन का। तो हम लोग ये देखिए छोड़ रहे हैं, और जैसे ही इसको छोड़ेंगे और इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या फिर अगर आपने छोड़ दिया और यहाँ से अगर आपने स्टार्ट किया, मान लीजिए लेना, यहाँ पे आपने टाइम ऑन किया तो यहाँ पे वापस आएगा, तब ये एक ऑसिलेशन होगा, ठीक है। क्लियर? तो चलो मैं यहीं से छोड़ता हूँ, लेकिन स्टार्ट मैं यहाँ पे कर दूंगा। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये 5 होता है, कितना आया है देखो, 20 ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आया है लगभग 30 सेकेंड, बट परफेक्ट है। तो हम लोग 30 सेकेंड क्या लिखेंगे, पहली लंबाई आपने कितनी देखी थी इसका, कितना आया था 46 प्लस इसमें हुक की लंबाई पहले आया था, तो 47 प्लस हुक की रेडियस, ठीक है। तो हम लोग ने पहला रीडिंग निकाल लिया, ठीक है। क्या आएगा 47 प्लस हुक की लंबाई 1.8 प्लस जो भी रहेगा उसका रेडियस में R लिख दूंगा। फिर उसके बाद 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना आया है, 20 ऑसिलेशन का टाइम कितना आया है 30 सेकेंड। और अब इसके बाद आवर्तकाल निकालना होगा। आवर्तकाल निकालने के लिए क्या करेंगे, आवर्तकाल निकालने के लिए आप बस करिएगा 20 से डिवाइड, 20 से डिवाइड कर लीजिएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा, एक ऑसिलेशन का टाइम मिल जाएगा। फिर t का स्क्वायर करेंगे और L/t² में रख देंगे। कुछ नहीं करना, इसी चीज को 3 बार रिपीट करना है। 3 बार कैसे रिपीट करेंगे, एक बार आपको इस धागे को थोड़ा बड़ा करके चेक करना है, दूसरे स्टैंड पे चेक करेंगे हम लोग ये, क्योंकि यहाँ पे टकरा रहा है, इस पे नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, दूसरे स्टैंड पे हम लोग कर लेंगे। तो इस बार थोड़ा बड़ा करके देखेंगे, और जब थोड़ा बड़ा करेंगे तो फिर से इसका मेजरमेंट ले लेंगे, और हुक की लंबाई वही रहेगी, रेडियस वही रहेगा, और यही काम फिर से रिपीट करेंगे 20 ऑसिलेशन के लिए। फिर एक बार जब करेंगे तो फिर एक बार बड़ा कर लेंगे, फिर उस बार देखेंगे, और फिर वही काम होगा। इस बार धागे की लंबाई फिर से देखेंगे, हुक की लंबाई वही रहेगी, रेडियस की लंबाई वही रहेगी। फिर वही आप काम करेंगे, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम निकालेंगे, एक के लिए निकालेंगे, टेबल में रख लेंगे। फिर फॉर्मूला बताया गया आपको, G = 4π² L/t² में रख करके G की वैल्यू निकालोगे। 3 बार G की वैल्यू आएगी, क्योंकि 3 बार आपने ये चीजें रिपीट करी थी। फिर उसका औसत निकाल लीजिएगा, आपको G की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी काम करिएगा उसका आप परसेंटेज जरूर निकालिएगा, कितनी गलती हुई है, ठीक है। जब तक आप ज्यादा रीडिंग नहीं निकालेंगे तब तक आपको सही मान नहीं मिलेगा, ठीक। ओके, करिए।